ट्रेडिंग से कितना कमाया जा सकता है? जी हाँ, शेयर मार्केट से कितना कमाया जा सकता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर तो कोई वन वर्ड होने वाला नहीं है कि फिक्स अमाउंट कितना है, इतना आप कमा सकते हैं। लेकिन वाकई में आप जानना चाहते हैं कि ट्रेडिंग से कितना कमाया जाता है, कमाया जा सकता है, इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि हर एक कॉल पर मैं फोकस करूँगा। देखिए, पैसा कमाना दो चीज़ होता है। एक डे बाई डे आप कितना अर्न कर रहे हैं ये होता है, और एक होता है कि आप ओवरऑल एक साल में कितना कमा लेते हैं, एक माह में कितना कमाते हैं, एक साल में कितना कमाते हैं। एक होता है कि पूरे होल लाइफ में, मतलब पूरे आप आजीवन, मतलब जीवन भर में आप क्या वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं। ये दो तीन चीज़ें होती है कि आप आज कितना कमा रहे हैं, एक मंथ में कितना कमा रहे हैं ओवरऑल, एक साल में कितना कमा रहे हैं, और अपने पूरे जीवन में क्या वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, कैसे वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, कितना कर सकते हैं। तो ये तीनों चारों चीज़ें शेयर मार्केट से संभव है। आपको पर डे जो कमाई होता है, मंथली जो कमाई होगा, तो वो तो आप ट्रेडिंग से कमा सकते हैं। और यहाँ पर ये कोई लिमिटेशन बाउंड्री नहीं है। आप 1 रुपये भी कमा सकते हैं, 1 लाख भी कमा सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप क्या कमा सकते हैं। इनके रेंज में आप कुछ भी कमा सकते हैं। वो आपका कितना रुपए से आप ट्रेडिंग कर रहे हैं वो उस पर डिपेंडेड है। अगर कम अमाउंट से डिपेंड कर रहे हैं तो कम कमाएंगे, ज़्यादा अमाउंट से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ज़्यादा कमाएंगे। अब ये ज़्यादा कम पैसे की जब बात आती है तो ये ना समझिएगा कि मैं शुरू में ही ज़्यादा पैसा लाऊंगा, ज़्यादा कमा लूँगा। ऐसा नहीं होता है। ये गलती कभी नहीं करना है। अगर इस चीज़ को नहीं समझते हैं तो हमारे चैनल में एक वीडियो पड़ी है कि क्या कौन कौन से मिस्टेक नहीं करना चाहिए, कौन कौन सा मैंने मिस्टेक किया जो आपको नहीं करना चाहिए, शुरू में लोग करते हैं। तो जाकर उस वीडियो को जरूर आप देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा क्या नहीं गलती करनी चाहिए। तो हम कह रहे थे कि कम अमाउंट से कीजिएगा तो कम प्रॉफिट, ज़्यादा अमाउंट से कीजिएगा ज़्यादा प्रॉफिट। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन बता रहा हूँ पर डे। अब क्या आता है कि ट्रेडिंग एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा। तो ओवरऑल 1 मंथ का P&L आपका क्या रहता है, यानी 1 मंथ में क्या कमाते हैं, ये डिसाइड होता है। देयरफॉर वो आपको 1 साल में, माने एक पूरे फाइनेंशियल ईयर में कितना कमा पाते हैं। तो इस तरह आप डिफाइन होगा। अगर पर डे इतना कमा रहे हैं तो जरूरी नहीं कि हर एक डे इतना कमाएंगे। आज इतना कमाएं 1,000, कल हो सकता है 1,000 लॉस हो जाए। तो ये चीज़ होता है, प्लस माइनस करके यहाँ पर सम निकाला जाता है। तो ओवरऑल जब एक माह में निकालिएगा तो ये नहीं कि एक दिन 1,000 कमा रहे तो 30 दिन में 30,000 हो जाएगा। हो सकता है कट छाट कर 20,000, 18,000, 15,000 तक आ जाए, क्योंकि आपका कुछ ना कुछ लॉस हुआ होगा। तो इस तरह कैलकुलेशन होता है। आप यहाँ पे ये नहीं जोड़ सकते हैं एक दिन में इतना तो इतना दिन में इतना हो जाएगा। इसलिए मैंने शुरू में ही बताया कि आपका अमाउंट भी निर्धारित करता है कि आप कितना लॉट से ट्रेड करते हैं, वहाँ से पर डे कितना कमा रहे हैं, कितना लॉस कितना प्रॉफिट कर रहे हैं, उसके हिसाब से 1 मंथ का कैलकुलेट होगा, 1 साल का होगा, और उससे डिसाइड होता है कि आपका अर्निंग यहाँ से कितना हो रहा है। बहुत लोग हैं जो 10-20 हज़ार मंथली कमा रहे हैं यहाँ से ओवरऑल सम करके। बहुत लोग हैं कि इसी मार्केट से लाखों करोड़ों भी कमा रहे हैं मंथ में। बहुत लोग हैं कि एक साल में 20%, 15%, 12%, 14% कमा रहे हैं। और बहुत लोग हैं कि एक साल में पूरे अपने कैपिटल को डबल कर ले रहे हैं। तो ऐसे भी हो सकता है। तो यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं है कितना कमाया जा सकता है, आपकी कैपेसिटी के ऊपर है। कि अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए हैं तो आप कम अमाउंट से कीजिएगा कम प्रॉफिट, ज़्यादा अमाउंट बढ़ाइएगा ज़्यादा लॉट बढ़ाइएगा ज़्यादा प्रॉफिट होगा, देन फिर ज़्यादा लॉस भी होगा। तो सबका सम कीजिएगा तो ओवरऑल ज़्यादा पैसा भी आप कमाइएगा एंड ऑफ मंथ, एंड ऑफ ईयर। अब बात रहती है कि क्या ये हमेशा ऐसा होता रहेगा, तो नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा समय आएगा जब आपका बैक टू बैक लॉस ही होगा, तब वहाँ पर आप माइनस में जाइएगा। आपका नेक्स्ट मंथ का P&L जो ग्रीन था इस मंथ में रेड भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं कि इतना मंथ कमा रहे थे इतना, इसलिए मैंने बोला कि एक दिन में कैलकुलेट होता है, देन फॉर 1 मंथ में, और देन फॉर ओवरऑल 1 फाइनेंशियल ईयर में। इससे डिसाइड होगा कि आप कितना अर्न कर रहे हैं। तो सीधा अगर पैसे की बात की जाए कि पैसा कितना कमाया जा सकता है, तो कम से कम जो भी आप सोच सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा भी जो भी आप सोच सकते हैं, और आपके सोच के ऊपर भी लोग करोड़ों में यहाँ से पैसे छाप रहे हैं। जी हाँ, छापने वर्ड इसलिए बोला क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत बेटर कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर वेल्थ क्रिएट, मैंने शुरू में जो आपको बताया था कि अगर वेल्थ क्रिएट करना है, पूरे होल लाइफ की बात होती है कि होल लाइफ में आपने क्या क्या किया, कितना का संपत्ति बनाया।
तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये रेड ग्रीन तो चलता रहेगा ट्रेडिंग में, कभी रेड होगा, कभी ग्रीन, कभी रेड, कभी ग्रीन। ओवरऑल जो भी प्रॉफिट है, अगर उसमें से कुछ अमाउंट आप इन्वेस्ट करते चाहें तो लंबे समय में आप अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। शेयर मार्केट एक ऐसा जगह है, मतलब जितना आपका सोच है, हो सकता है कि सोच से भी बड़ा अमाउंट यहाँ पर आप अर्न कर सकते हैं या उसे बना सकते हैं, कमा सकते हैं, जो भी आप उसका नाम दे कर सकते हैं, बजाय दूसरे जगह प्रॉपर्टीज या और भी जितना भी चीज़ आप जानते हैं तुलनात्मक उसके यहाँ पर काफ़ी तेज़ी में और लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप बहुत वेल्थ यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि शेयर मार्केट से कितना कमाया जा सकता है, कैसे कमाया जा सकता है, कैसे कमाई होता है, ये भी मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया। तो आप ये पहले मत सोचें, अब सबसे पहले मेरा लास्ट में यही एक सजेशन आपके लिए रहेगा, कितना कमाया जा सकता है, क्या हो सकता है, क्या नहीं, ये आप पहले सोचना बंद कीजिए। आप पहले अच्छा से शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज गेन कीजिए, भले आपको 6 माह, साल भर या जितना भी समय लग जाए। अगर नॉलेज अगर आप अच्छा गेन कर लेते हैं तो आपको पैसा बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप लॉस जो ये करेंगे ये तो पहले आप अमाउंट बचेगा और दूसरा आप समय बार समय आप अच्छा करेंगे अगर सीख कर पाते हैं तो, और समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को अगर मिला है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जाइएगा कि क्या आपने सीखा है, क्या आप कल से क्या अप्लाई करने वाले हैं आप ट्रेडिंग में, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही रहता है कि आप सीखिए। और सीखने को बल मैं इसलिए देता हूँ कि मैंने भी बहुत सी चीज़ें गलती की है। मैक्सिमम लोग गलतियाँ करते हैं जो नए ट्रेडिंग में आते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, वहाँ पर देखते हैं क्विक मनी बन रहा है, पैसा लाए छापो, लेकिन ऐसा होता नहीं है, लॉस कर देते हैं। तो हमारी बात को जरूर ध्यान रखिएगा और हमारे अनुभव से यदि सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा वीडियो मैं लाता रहता हूँ। बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी है, जाकर आप देख भी सकते हैं। यह वीडियो देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।